नमस्कार, मैं हूं स्मिता रिशाल और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लेकर आए हैं पर्सनल फाइनेंस का हमारे ये खास शो योर मनी, जहां हम जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत को किस तरीके से प्लान करें ये हम आपको बताते हैं। और ना सिर्फ बचत करना बल्कि हम आपको अपनी बचत पे मोटा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी आपको सिखाते हैं, ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, आप यहां भी आकर हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और आप ऑन एयर शो में अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। आज हमारे साथ योर मनी में आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। विरल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप नवरात्रि के इन कपड़ों के साथ। आपने पूरी रंगत जो है वो नवरात्रि की समेट ली है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि नवरात्रि का हमने जिक्र किया, नौ दुर्गा का जिक्र तो इसमें होता ही होता है। आपको पता होगा कि अगर आप वैसे बात करें धार्मिक तथ्यों के आधार पर, तब भी आप नौ दुर्गा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस में बात करते हैं नौ दुर्गा की, तो यहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनको इसकी स्पिरिचुअलिटी के आधार पर चीजों को सीखना है, वो तो इस 9 दिन में व्रत करके, उनकी साधना करके, उनकी आराधना करके सीखते हैं। लेकिन हम आपको यहां पर बताएंगे कि कैसे आप इन 9 दुर्गा से अपने फाइनेंस गोल को हासिल कर सकते हैं और उसको हासिल करने की बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपको ये सुनकर थोड़ा सा वो लग रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये 9 दुर्गा, यानी कि जो ये अलग अलग देवियां होती हैं, ये कैसे आपको सिखाती हैं निवेश के तरीके, और कैसे आपको बताती हैं कि आप बहुत अच्छा अपने लिए एक निवेश बना सकते हैं, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो विरल, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला दिन जो होता है वो शैलपुत्री का होता है। दूसरा दिन अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मचारिणी का होता है। ऐसे ही अलग अलग देवियों के अलग अलग दिन होते हैं। ये तमाम दिन विरल हमें सिखाते हैं फाइनेंस को लेकर, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं कि ये देवियां हमें कैसे और क्या सिखाती हैं म्यूचुअल फंड को लेकर। शुक्रिया स्मिता जी। सभी दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपने शुरू में कहा कि हमारा ये जो योर मनी शो है, हमके जीवन के हर मोड़ पे कहीं ना कहीं हमको जो पैसों की बात आती है, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पर लेकर आते हैं और हम दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप आपके जीवन में पैसों का मूल्य बढ़ा सकते हैं, इंपॉर्टेंस बढ़ा सकते हैं, और क्या ध्यान में रखना है। वैसे ही अभी नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो जैसे हमेशा नवरात्रि में यानी 9 फॉर्म दुर्गा, ऐसा कह सकता है कि 9 अलग अलग फॉर्म में दुर्गा को हम पूजते हैं, और बेसिकली हम अलग अलग शक्तियाँ, ये 9 जो देवियाँ हैं उसमें रही है, जो नवरात्रि हम मनाते हैं। तो पहली जो देवी है शैलपुत्री, तो शैलपुत्री के बारे में जब हम सोचते हैं और बात करते हैं, तो वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का रिप्रेजेंट करती है। उसका महत्व है कि वो फाउंडेशन जो हमारा होना चाहिए, हमारे जीवन में जो हमारा फाउंडेशन होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सिमिलरली फाइनेंस में भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जब हम फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो फाउंडेशन यानी क्या, कि जब हम निवेश करने से पहले जो हमारा फाउंडेशन होता है वो स्ट्रांग रखना चाहिए। जैसे बजटिंग एक हो गया, सो बजटिंग एक ऐसा चीज होता है, वो एक नींव होती है, वो नींव है, वो नींव को मजबूत करना है। हमारा बजटिंग है, हमारा कैश फ्लो है। कैश फ्लो यानी हम जब इनकम और एक्सपेंस की बातें करते हैं, उसका जो हमारा इनकम कितना है, कितनी इनकम हमको आती है, हमारा एक्सपेंस, हम खर्चा कितना करते हैं, और उसका एक निकल कर आता है जो सेविंग है, वो जो सेविंग्स है, और वो सेविंग्स को हम इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो बेस है, जो नींव है, उसको पक्की करनी है, और ये नवरात्रि में पहली जो माता है शैलपुत्री, वो हमको ये रिप्रेजेंट करती है। जी, तो अब हम जब पहली माता की बात करते हैं यहाँ पर शैलपुत्री की, और आगे जैसा कि मैंने बताया कि हर दिन जो माता है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती हैं, और अब जो बारी आती है दूसरे दिन, यानी कि आज जो दिन है वो है ब्रह्मचारिणी का, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ब्रह्मचारिणी देवी जी के बारे में जब हम बात करेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि वो पुत्री है ब्रह्मा की, और ब्रह्मा की पुत्री है, तो एक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, यानी ये दो चीजें जो है कि हमको हमारे जीवन में डिसिप्लिन लाना है और सेल्फ कंट्रोल लाना है। ये दोनों चीजें हमको हमारे जो ब्रह्मचारिणी जो देवी है, माता है, उससे हमको सीख मिलती है। सिमिलरली
हमको पर्सनल फाइनेंस में भी एक डिसिप्लिन हमको लाना है, इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन लाना है। यानी ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसी बहुत बार बात हम शुरू तो करते हैं, हमने शो देखा योर मनी और हमने डिसाइड कर लिया नेक्स्ट दिन के चलो आज तो हम से निवेश शुरू करेंगे, हमने काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर ली, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है। तो ये जो डिसिप्लिन लाना है ना इन्वेस्टिंग में, हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि ये डिसिप्लिन हम कैसे ला सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत बार ऐसी होती है, ऐसी बातें होती है कैपिटल मार्केट्स में जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे अभी वॉर की बातें चल रही है, वॉर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटक जाता है। तो जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो डिसिप्लिन में कंटिन्यूटी आती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो बाहर के ऐसे इफेक्ट्स होंगे हमारे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है और सेल्फ कंट्रोल रखना है कि भाई जो मैंने सोचा था, जिस तरह से मुझे करना था, वो मुझे हासिल करना है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्रह्मचारिणी जो देवी है, आज का दिन दूसरा दिन है, माता को हम से ये शक्ति मांगेंगे कि ये सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन मेरे जीवन में आप लाइए और कैसे अच्छी तरीके से मैं ला सकता हूँ उसकी शक्ति दीजिए। बिल्कुल, तो पहली देवी ठोस नींव को तैयार करके दूसरी देवी तक हम डिसिप्लिन कैसे अपने अंदर इसको लेकर आए, यहाँ तक हम आते हैं। तीसरी जो देवी होती हैं वो चंद्रघंटा होती हैं, तो इनको क्या माने हम, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? जब हम चंद्रघंटा देवी के बारे में सोचते हैं तो एक करेज की बात आती है, और करेज यानी साहस। अभी जब हम निवेश की भी बात करते हैं तो डेफिनेटली हम साहस के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि हम कैसे साहस ला सकते हैं। साहस यानी ऐसा नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास तो 1000 ही रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए हर महीने, या 2000 मैं निवेश कर सकता हूं, तो बहुत ही छोटी रकम है। क्या मुझे ये इतनी छोटी रकम निवेश करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि छोटी छोटी रकम से ही आपका एक बड़ा सा कॉर्पस बन सकता है। आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जिसको आपको हासिल करना है, वो आप छोटी छोटी रकम से ही हासिल कर सकते हैं। तो ये जो साहस है कि भाई मुझे छोटी रकम से भी मैं निवेश करके मैं इक्विटी मार्केट्स में, म्यूचुअल फंड में मैं निवेश कर सकता हूं। दूसरा साहस क्या करना है कि हाँ, मुझे इक्विटी मार्केट में निवेश करना है, मुझे मेरा फाइनेंशियल गोल हासिल करना है, मेरे पास जो मैंने समय सोचा है वो समय पर मुझे डिसिप्लिन रहकर मुझे निवेश करना है, तो ये साहस भी मुझे लेना पड़ेगा। तो ये जो साहस है, साहस को रिप्रेजेंट करती है चंद्रघंटा देवी। तो ये शक्ति ये भी मांगेंगे चंद्रघंटा देवी से कि मुझे साहस मेरे जीवन में आए। जी, लेकिन अगर जितनी भी बातें अब तक आपने कही हैं विरल जी, इन सब के लिए बुद्धि और ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कुष्मांडा जो खुद इसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो बुद्धि और ज्ञान के साथ कुष्मांडा देवी और क्या कुछ आपको सिखाती हैं? कुष्मांडा देवी बुद्धि और ज्ञान, यानी ऐसा कहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत बार भगवान से कहीं ना कहीं बुद्धि के बारे में मांग रखते हैं, और ज्ञान प्राप्त हो वो हमेशा हम भगवान को कहते हैं। तो कुष्मांडा देवी को भी हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्ति हो, हमारा जीवन जो है वो बुद्धि से भरा हो और अच्छी बातें, अच्छी बुद्धि मेरे जीवन में आए। फाइनेंशियली भी मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा सही नहीं है, राइट। और जब हम चंद्रघंटा देवी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो उसमें भी एक बात थी कि हमको ऐसा साहस हमको लेना चाहिए कि अगर मैं खर्चे ज़्यादा करता हूं तो खर्चे कम करने चाहिए। तो वो साहस के बारे में हमको सोचना है। सिमिलरली जब हम कुष्मांडा देवी के बारे में सोचते हैं तो तब हम बुद्धि और ज्ञान की बात करते हैं। सही बुद्धि और सही ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी शक्ति हम कुष्मांडा देवी से हम मांगेंगे। बिल्कुल, तो एक ठोस नींव हो गया, उसके बाद साहस और शक्ति की भी बात हमने कर ली, उसके बाद बुद्धि और ज्ञान की भी हमने बात कर ली, और इस सब में सबसे जरूरी हमने डिसिप्लिन की भी बात कर ली। लेकिन एक और चीज है इन सब से परे और इन सब के लिए बहुत जरूरी, और वो होता है दृढ़ निश्चय। डिसिप्लिन भी उसी को कहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के लिए भी एक दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है कि हम डिसिप्लिन कैसे रहे, हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आगे बढ़े, और कैसे हम अच्छा मुनाफा कमाने के लिए कम से कम लॉन्ग टर्म से लेकर जब अगर पैसा बढ़ भी रहा है तो भी हम अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख सके। इन सब के लिए जरूरी है दृढ़ निश्चय का होना। तो 5वां दिन होता है स्कंद माता का, वो हमें इसके अलावा और क्या सिखाती है म्यूचुअल फंड में? स्मिता जी, देखिए स्कंद माता के पास हम यही मांग सकते हैं। जैसे देखिए हमने कि बुद्धि और ज्ञान की बात हमने की, तो सिमिलरली जब हम स्कंद माता की बात करते हैं तो स्कंद माता ये रिप्रेजेंट करता है कि एक दृढ़ निश्चय
बराबर है, यानी एक दृढ़ता तो होनी चाहिए और साथ में वो दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। तो ये दोनों जीवन में लानी चाहिए। और हम फाइनेंशियली कैसे ला सकते हैं कि हमारा जो गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके बारे में हम एक बार हम दृढ़ता ऐसी होनी चाहिए हमारे जीवन में कि हम पक्के होने चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, किस गोल के वजह से, कौन से जो गोल है उसको हमको हासिल करना है, फाइनेंशियली गोल कौन से हासिल करना है, और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गोल तो दिमाग में होता है पर कितने समय तक निवेश करना है, 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करना है, 10 साल के लिए करना है, लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, मीडियम टर्म करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो सोच के रखनी है और साथ में उसमें दृढ़ निश्चय भी रखना है कि भाई ये निवेश के लिए मैं इतना अमाउंट, इतना जो पैसा है वो मैं अलग से रखूंगा और हर एक गोल को मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। ये दृढ़ निश्चय हम माता से मांगेंगे। जी, तो चलिए आगे और भी माता हैं, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी हैं, इन सब की भी बात करेंगे हम अपनी चर्चा में। लेकिन उससे पहले विरल मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी। हम सालों भर इसकी बात करते हैं, यानी कि हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें कैसे आप प्लान करें अपने लिए इन्वेस्टमेंट, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने इन 9 दुर्गा के इन स्वरूपों को पढ़ा और उसको म्यूचुअल फंड में पिरोया कि क्या सीखते हैं हम म्यूचुअल फंड में, तो आपको सबसे प्रभावित किस माता ने किया और आपको सबसे प्रभावशाली क्या लगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जैसे शुरू में हमने कहा शैलपुत्री, क्योंकि कोई भी निवेश में है ना, अपना जो बेस होता है, अपनी जो नींव होती है ना, उसको अगर हम पक्का करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ सकती है, अच्छी तरीके से आ सकती है। तो नींव पक्का, शैलपुत्री से जो है वो नींव पक्का करने का हम सीखते हैं, वो शक्ति मांगते हैं। जैसे ही हमने नींव पक्का कर लिया तो फिर जो चंद्रघंटा और कुष्मांडा जो देवी है ना, वो हमको, मुझे लगता है कि वो उससे काफी मैं ये कह सकता हूं कि हम इंस्पायर हो सकते हैं, उससे शक्ति मांग सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। और हमारे फाइनेंशियल जीवन में ये जो 3 माता हैं जो मैंने कहा कि शैलपुत्री, चंद्रघंटा और कुष्मांडा, ये 3 देवी से हम ये शक्ति मांगेंगे कि हमारा जो जीवन है वो दृढ़ और निश्चय और साहस और ज्ञान, ये सारी चीजों को मिश्रण लेकर हम हमारा जो फाइनेंशियली जो जीवन है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर हर देवी अपने आप में कुछ ना कुछ कहती हैं, लेकिन क्योंकि जब आप इनको पढ़िए अच्छे तरीके से, म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपको फिर समझ में आता है कि आप किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। तो विरल ने यहाँ पर बताया कि वो शैलपुत्री से सबसे ज्यादा इंस्पायर है, जो ये कहती है कि एक ठोस नींव बहुत जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बाकी बची देवियों की भी बात हम करेंगे और हम बताएंगे आपको कि म्यूचुअल फंड को लेकर वो कैसे इंस्पायर करती हैं। इन पर तमाम बातें होंगी और आपका जो ज्ञानवर्धन है वो भी इस पर होगा। लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्रि में निवेश का ये मंत्र, और इस निवेश के मंत्र में ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 दुर्गा आपको कैसे सिखाती हैं कि आप निवेश करें, और साथ ही साथ आपको निवेश में किस तरीके से बने रहना है, शुरुआत कैसे करनी है, इसकी तमाम चीजें 9 दुर्गा के इस 9 स्वरूप में बसी हुई हैं। तो विरल, अब तक हमने 5 माताओं की बात कर ली है, कात्यायनी की अब बात करते हैं। छठी माता क्या सिखाती हैं? कात्यायनी माता करुणा और उदारता, ये 2 चीज को रिप्रेजेंट करती है। और अगर हम देखें तो पैसों के बारे में भी देखें तो हमारे जीवन में करुणा होनी चाहिए और उदारता आनी चाहिए। जो गिव बैक का एक एटीट्यूड होना चाहिए कि जब पैसों की बात आती है, डेफिनेटली हम किसके लिए कर रहे हैं और किसको हमको अल्टीमेटली मैं मेरे लिए कर रहा हूँ या और किसी मेरे परिवारजनों के लिए कर रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जितना भी कर रहा हूँ, तो वो करुणा और एक उदारता हमको कात्यायनी माता जो है वो हमको सिखाती है। और वो हमारे जीवन में ये शक्ति हम उनसे मांगेंगे कि करुणा और उदारता हमारे जीवन में आए। जी, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि आपकी जो उम्र है वो कितनी है जब आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट के जो फंडे होते हैं वो होते हैं। और खास करके अगर आपकी उम्र कम है तो ये कहा जाता है रिस्क लीजिए, खूब रिस्क लीजिए, और रिस्क लेकर आप खूब पैसा जो है वो कमा सकते हैं, मुनाफा अपना बना सकते हैं। तो कालरात्रि जो है
उसी को रिप्रेजेंट करती हैं। वो कहती हैं कि आपको शक्ति देती हैं, आपको जो चुनौतियां होती हैं उस पर आप काबू पा सकते हैं, इसकी शक्ति आपको मिलती है। काल रात्रि से इन चुनौतियों से निपटने के अलावा और क्या महत्वपूर्ण हम बातें इनसे समझें इसमें? 7वें दिन की माता हमारी काल रात्रि की ये है कि हम खराब समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। यानी कितना भी खराब समय आए, फाइनेंशियली, पर्सनल फाइनेंस, निवेश में भी बहुत बार ऐसे मौके आते हैं। यानी मैं अगर 30, 40, 50 साल की बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो इतने सारे इंसिडेंट्स आए हैं जब भी मार्केट 10%, 20%, 30%, 40%, 50% भी गिरता है, तभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। तभी लगता है कि कैसे मैं इस जो भी मेरा मुनाफा हुआ है उसको इससे निकल जाऊं, बहुत ही खराब समय है, यानी मैं तो कल यानी सब खत्म ही हो जाएगा, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तो घबराना नहीं है हमको ऐसे समय में भी। जो हमने बाकी माताओं के बारे में बात की, कैसे हमको वो दृढ़ता रखनी है, निश्चय रखना है, साहस रखना है। काल रात्रि भी हमको माता यही समझाती है कि माहौल डरावना होगा, यानी दिखने में भी उनको अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो काली माता जो हम कह सकते हैं, काली माता जैसे दिखती है वैसे ये काल रात्रि माता दिखती है। पर उनसे हमको ये शक्ति मानना है कि खराब समय में भी मैं ना डरूं और मैंने जो सोच के रखा है उसके ऊपर मैं चलता जाऊं और मेरा जो गोल है उसको मैं हासिल करूं। जी, तो उथल पुथल जिंदगी में होती है, लेकिन एक दौर आता है जब बहुत शांति से जिंदगी गुजर रही होती है, बहुत शांति आपके आसपास भी होती है। आजकल तो नहीं है वॉर की वजह से, लेकिन अमूमन तो इस शांति के दौर में बात हम करेंगे महागौरी की, क्योंकि वो इसी को रिप्रेजेंट करती हैं। म्यूचुअल फंड में महागौरी किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को? म्यूचुअल फंड हो या पर्सनल फाइनेंस हो, उसमें अगर हम कहें कि एक जो रिश्ता है हमारा पैसों के साथ का रिश्ता जो है वो हमको ये दर्शाता है, ये माता से हमको सीखने मिलता है कि हमारा जो रिश्ता है पैसों के साथ वो हमको निश्चय करना है कि कैसा हो। और जो भी हम निवेश करें, बराबर है, हम जहाँ पे भी निवेश करें ऐसा निवेश हो कि हमको चैन की नींद आ सके। रात को मैं जब सोने जाता हूँ तभी मैं डर के ना सोऊं और चैन की नींद सोऊं कि मैंने जो निवेश किया है सही जगह पे किया है, उसका जो भी मुझे फ्रूट्स मिलने वाला है, जो भी मुझे रिटर्न्स मिलने वाला है, वो एक तय समय पे, अच्छे समय पे मुझे वो रिटर्न्स मिलेगा। अगर मैं डर के स्वभाव से मैं करने जाऊंगा और मुझे पीस नहीं होगा मेरे जीवन में, पर्सनल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही गलत होगा। तो ये जो महागौरी है वो रिप्रेजेंट करती है कि हमारे जीवन में पीस होना चाहिए और जो हमारी जो रिलेशनशिप है, जो पैसों के साथ का जो रिश्ता है, वो सही तरीके से हमको बनाना चाहिए। जी, और ये सब कुछ जब हम कर ले तो हम आशा करते हैं कि जो हमने उम्मीद लगाई है वैसा फल हमें प्राप्त हो। तो ऐसा फल हमें देगा कौन? तो 9 दुर्गा में एक दुर्गा होती है सिद्धिदात्री। वो सिद्धिदात्री आपको आपके जो लक्ष्य होते हैं उसको कैसे प्राप्त करें ये तो बताती हैं, यानी कि जो सिद्धि होती है वो आपको उनसे प्राप्त होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे विराट? सही कहा। सिद्धि यानी जो हमको हासिल करना है, अल्टीमेटली ये अल्टीमेट फॉर्म ऑफ दुर्गा है। और वैसे ही हमारे जीवन में भी जो हमें अल्टीमेटली जो हासिल करना है, हमने जो फाइनेंशियल गोल सोचे हैं, हमने जो निवेश हमने एक ऐसा कॉर्पस सोचा होगा कि भाई इतना कॉर्पस मुझे इतने टाइम में इकट्ठा करना है, इतना परसेंटेज से मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, या इतने टाइम तक मुझे निवेश कर रखना है, ये चीज़ मुझे हासिल करनी है मेरे पैसों से। तो ये जो हमको जो सिद्धियाँ हासिल करनी है, सिद्धिदात्री माता से हम यही शक्ति मांगेंगे। और ये नवरात्र के जो 9 देवियां हैं उनसे यही हम शक्ति मांगेंगे कि जो मेरा फाइनेंशियल जो जीवन है, जो पर्सनल फाइनेंस जो मेरी जो यात्रा है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैं जो सारी शक्तियाँ जो मैं ये 9 दिनों में मांगूंगा आपसे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुझे ये शक्तियाँ प्राप्त हो और मेरा जीवन, फाइनेंशियल जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से व्यतीत हो। जी, तो देखा आपने कि हमने कैसे कहा था आपको शो की शुरुआत में ही कि 9 दुर्गा कैसे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेंगी। अपने नींव को मजबूत करके इन्वेस्टमेंट शुरू करने से लेके साहस, शक्ति, मुसीबत के समय में डट के रहना, उसके अलावा शांति के साथ आगे बढ़ना, इन तमाम चीजों को अपने अंदर समेटे हुए आपको लास्ट में आपकी जो सिद्धि है उसकी भी प्राप्ति कराते हुए ये 9 दुर्गा ये हमें बताती हैं कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब क्योंकि नवरात्रि का समय है तो विरल से ये भी पूछेंगे कि नवरात्रि में निवेश के जो फंड्स हैं वो क्या होने चाहिए?
हमेशा हम बातें करते हैं फंड्स के बारे में, मार्केट को देखकर हम फंड को सिलेक्ट करते हैं कि ये 4 फंड ऐसे होने चाहिए कि जो मेरा अगर पोर्टफोलियो मुझे नया बनाना है तो उसके लिए मुझे काम आए। पहला फंड है क्वांट का मल्टी एसेट फंड। बहुत सारी कंफ्यूजन है, मार्केट में वॉर की बातें चल रही है, इन्फ्लेशन के बारे में हमेशा सोचते हैं, इंटरेस्ट रेट के बारे में सोचते हैं। हमारे जो एसेट्स सिलेक्शन होना चाहिए, गोल्ड भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए, तो जो सभी का समन्वय करे वो है क्वांट मल्टी एसेट। सारे एसेट का समन्वय है और ये फंड हम देख सकते हैं। कैनरा का फ्लेक्सी कैप यानी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का कॉम्बिनेशन होकर जो फंड बना है वो है कैनरा फ्लेक्सी कैप, वो सोच सकते हैं। आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज, सेक्टोरियल फंड में हम सोचते हैं कि हमको निवेश करना है क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड्स होते हैं, तो सेक्टोरियल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीआईसीआई का थीमेटिक एडवांटेज फंड, और एक फोकस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कम स्टॉक्स फोकस स्ट्रेटेजी एचडीएफसी का फोकस फंड हम हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये 4 फंड ऐड करें इस नवरात्रि और खूब मुनाफा कमाएं, और माँ दुर्गा की कृपा तो आपके ऊपर रहेगी ही। नवरात्रि के जो 9 देवियों का 9 स्वरूप है और 9 स्वरूप का जो 9 मंत्र है वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की, तो उसको समझिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेगमेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो नवरात्रि में निवेश कीजिए और निवेश से खूब मुनाफा कमाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।